बोलिए, उत्तर दीजिए। मुझे मतलब ये सब जन्म मरण के चक्कर से मतलब जो जितना मैंने सुना है ये अनुभूति नहीं हो रही आपको कि असत है? ये असत देखो, अनुभूति हो रही ना, जितनी अनुभूति हो रही उतने कदम उठा रहे हो ना असत्य की हो गई है, लेकिन आप। सत्य की तरफ देखो, अभी अनुभूति हो रही। आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बोल रहा है नहीं, आप ईमानदारी से बताओ। नहीं, आप, हम ये देखते हैं रात में लोग रोड में खड़े रहते हैं, रोड में खड़े रहते हैं, हजारों की संख्या में खड़े रहते हैं। हमें बहुत मतलब ये लगता है कि महारानी जो केवल आपका प्रताप है, ना एक कप हम चाय देते हैं, ना एक बूंद कुछ भी देते, कुछ नहीं, और वो बस 1 मिनट में से निकल जाना है। ये क्या है? ये क्या है? अध्यात्म नहीं है क्या? क्या अनुभूति उनको नहीं हो रही आनंद की कि परमात्मा तत्व का कोई आकर्षण है, ईश्वरी कोई आकर्षण है, सत्य का कुछ प्रभाव है, और उसी सत्य के प्रभाव में आप भी बैठे हो। जितना आपका अंतःकरण, उतनी आपको शांति मिल रही है, उतना आपको अच्छा लग रहा है, जितना आपका पवित्र होता जाएगा। देखो, यहां सब बैठे हैं, लेकिन आप संतों के नेत्रों को देखो, जिनका प्रभु से जितना संबंध है, वो मिलते ही उनके हृदय में जो आनंद उबल रहा है, वो यहां नहीं है, उन्हीं के हृदय में, क्योंकि उनका हृदय पवित्र है। किसी के आंसू हैं, कोई उन्मनी अवस्था में बैठा है, एकदम भाव। ये क्या है? ये अनुभूति है। जितना दर्पण साफ होता जाता है, उतना बढ़िया प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहां दर्पण नहीं है, ये बात नहीं, मैल जमा है, उसको हटाओ। तो मल विक्षेप आवरण भजन के द्वारा नष्ट होते हैं, सत्संग के द्वारा। बच्चा, अनुभूति अनुभूति है, कहीं बाहर थोड़ी प्रभु, तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। और जहां अंदर मिला तो आंख खोलो तो वही है, वो आंख मूंदो तो वही हर, उसके सिवा तुम हो ही नहीं, उसके सिवा तुम हो ही नहीं। जब जान जाओगे ना, जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए पहली बात तो ये मत अंदर से सोचो कि अनुभूति नहीं तो विश्वास कैसा, और विश्वास नहीं तो भगत कैसी, और भगत नहीं तो प्रेम कैसा, और प्रेम नहीं तो भगवान का साक्षात्कार कैसा। अनुभूति तो हो रही कि कोई है, कोई है का तो हो गया हमारे। तो बस फिर जो है वो हम कह रहे हैं, राधा राधा राधा। अगर कोई है तो उसका परिचय संतों के पास मिल रहा है ना, वो कृष्ण है, वो राम है, वो शिव है, वो हरि है, वो राधा है। जिस नाम से पुकारो मेरे जैसे जल, तोय, वार, नीर, पानी, अम्ब, वारी, ये किसी उसी को तो कह रहे हैं ना। अगर बुद्धिमान है तो समझ जाएगा एक ही शब्द को कह रहे हैं, ये पानी के ही सब पर्यायवाची। ऐसे राम, कृष्ण, हरि, शिव, अम्बा, अमुक अमुक अमुक, जितने भी नाम मेरे एक ही प्रभु के नाम हैं। अब जहां हमारा जुड़ाव हुआ, हम वहीं उनकी बात मानकर लग गए। कोई सिया राम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई शिव जप रहा है, सब है तो वही प्रभु ना। एक पकड़ लो, जपना शुरू कर दो, अनेक में एक का अनुभव हो जाएगा, बस सब काम बन जाएगा। नाम जप शुरू करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो, गंदा आहार त्यागो, गंदे विचार त्यागो, गंदे लोगों का संग, गंदी क्रियाएं। अभी अभी अनुभव होने लगेगा कि आनंद ही आनंद छा रहा है। ऐसी खुशी जो कोई भी दुख उस खुशी को मिटा ना सके, ऐसा दोस्त जो किसी भी परिस्थिति में छोड़े ना, वो भगवान है। हर समय महसूस होगा, मेरे हरि मेरे पास, मेरे कृष्ण मेरे पास, मेरे गुरुदेव की कृपा मुझे घेरे हुई है, हर समय अनुभव में आएगी। ऐसा हमें बहुत सुख मिलता है। ये आप सब जवान भाई हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं और व्यसन छोड़ रहे हैं, हमें ऐसे सुख मिलता है जैसे अपने बेटे को अच्छे से दूध और रबड़ी पिया देना और दंड बैठक मार रहा हो, तो नहीं लगता यार मेरा बेटा है। ऐसे मुझे सुख मिलता है। हमारे देशवासी, हमारे परिवार के जन आप हैं, आप व्यसन छोड़े, गंदे आचरण छोड़े और धर्म से चले। नौजवान, मुझे लगता है कि वैसे ही तो मरणासन में पड़ा हूँ, किडनी फेल है, पर मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है। जब आप लोग बताते हैं ना कि हम ये छोड़ रहे हैं, हम अच्छे से चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है मेरा जीना सार्थक है। तुम हजारों